हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर लेके आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, क्या है नया टॉपिक उसको हम लोग देखते हैं। आज हम लोग लोकगीत की तीसरा भाग पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा भाग में क्या बोल रहा है, हम लोग के जो 5 प्रगनियाँ लोकगीत की प्रकृति है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या है प्रकृति और इसके चित्रण। ठीक है, देखेंगे। ठीक है, तो जो भी नए आए हैं इस चैनल में, जैकबोर्ड ट्यूशन यूट्यूब चैनल में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इसी तरह हर दिन एक क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, और आपका जेएसएससी सीजीएल 5 प्रगनिया का कंप्लीट सिलेबस के पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। 5 प्रगनिया लोकगीत प्रकृति और चित्रण। ठीक है, जो 5 प्रगनिया लोकगीत है उसकी प्रकृति क्या है और उसका चित्रण क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, परिवेश के ऊपर मौन कर शाब्दिक प्रतिक्रिया कर नाम होएला सहित। ठीक है, जैसे मतलब परिवेश के ऊपर जो मौन कर शाब्दिक प्रतिक्रिया होते हैं, नाम होते हैं, उसी को ही हम लोग 5 प्रगनिया लोकगीत की प्रकृति कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या है जैसन दिया हुआ है परिवेश होएला। ठीक है, परिवेश होते हैं तो परिवेश होने से क्या होता है, हम लोग का एक प्रकृति में उतर जाते हैं। लोकगीत की जो प्रकृति है और चित्रण साहित्य के रूप में टाव आसने होएला। ठीक है, क्या हो साहित्य के रूप में ये बहुत ही सरल होते हैं। 5 प्रगनिया भाषा और साहित्य प्रकृति कर कराई जन्मी आई। ठीक है, क्या बोल रहा है, 5 प्रगनिया भाषा के साहित्य और प्रकृति कर की जन्मी कहाँ है। ये जो 5 प्रगनिया साहित्य और प्रकृति कहाँ जन्मे हैं, आर बाढ़ आहे। ठीक है, आर ये आगे बढ़ते गए हैं। ठीक है, से ते हैं 5 प्रगनिया लोकगीत प्रकृति कर छाप कतिक छोय होय सेटा तो आपने फरिज होएला। ठीक है, सेटा तो हम लोग जान गए हैं कितना 5 प्रगनिया लोकगीत की प्रकृति का छाप छोड़ के चल गए हैं। ठीक है, उसी को देखते हैं। 5 प्रगनिया अंचल कर लेख तस्कीतिक सर खेल हासे कोई नाचे और गाँव प्राकृतिक प्रमर्तक है। ठीक है, क्या बोल रहा है 5 प्रगनिया अंचल में जो ऐतिहासिक, ठीक है ऐतिहासिक है, सर खेल सब हंसे कोई नाचे, मतलब कोई हंसते हैं खेल के, कोई नाचते हैं, तो ये हम लोग का प्राकृतिक परंपरतक है। ठीक है, प्राकृतिक परंपरतक है। करट 5 प्रगनिया लोकगीत देखन जाय पर काके लोकगीत लोक मनेर को लोकगीतात्मक अभिव्यक्ति झारखंड की प्रकृति करे बेटी कहल जाए आए है। ठीक है, हियाक भुए के देख कहन के ऐसन बुझाना कि ककक की कराती एक नोक हाथ सजाई और संप्राय है। ठीक है, ये जो बोल रहा है 5 प्रगनिया की लोकगीत काकी की लोकगीत के लोकमान्यर है। ठीक है, गीतात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा तो झारखंड की एक प्रकृति कर बेटी कहल जाला। ये जो लोकगीत है इसको क्या बोलते हैं, झारखंड की एक बेटी की प्रकृति कहल जाते हैं। यहाँ भुए के देख कौन ऐसन बुझायन कक की कराती एक नोक हाथ सजाई आर संप्राय है। क्या बोल रहा है कि यहाँ धरती में ऐसा सजल है जो कराती और नोक हाथ से इसको सजाए हैं। ठीक है, हेठे ऊपर पहाड़ नदी हरहरिया जल प्रपात लहाया खेत बाड़ी कोपाल लग सांस बिरंग और पर पाखी आयमन हिया के। ठीक है, ये जो हेटे ऊपर क्या दिखते हैं हम लोग, पहाड़ नदी
हरहरिया जलप्रपात, बहुत सी जलप्रपात दिखते हैं। और झारखंड में लाहिया भी दिखते हैं और लाहिया की खेती बाड़ी भी होता है। कोपाल लोग सौंस बिरंगे की पर पाखी आयमन यहाँ, ठीक है। क्या होता है, सौंस बहुत प्रकार की या रंग बिरंगी पक्षी को भी दिखाई देता है, ठीक है। प्राण ही के लोकगीत एक मौर्तिक रूप चाहे, ठीक है। प्राण लोकगीत की रूप की मौर्तिक रूप चाहे। भादरिया झूमर हड़क चाहे कॉम लॉर्ड हम चाहे टू, ठीक है। उच्चा होरो चाहे स्कॉच, ठीक है। पांच प्रगनिया और आजोग एक राते कर गीत गाते रही आहे, ठीक है। जो प्राण ही कि लोकगीतक मर्तक रूप चाहे भादरिया झूमर, मतलब प्राण ही जो लोकगीतक के मर्तक झूमर कौन सा है, भादरिया झूमर को कहा जाते हैं। कम लग चाहे टूटे ऊंचा हरू चाहे स्कॉच, इस आधार पे पांच प्रगनिया के आयोग कराते हैं। और एक राते कोर गीत गाते रहे आहे, एक रात का होता है गीत गाते रहते हैं। क्या क्या, पांच प्रगनिया लोकगीत का, ठीक है। पांच प्रगनिया लोकगीतेर साहब प्रकृति कर सुंदरई के बजाय पास देखे आए और आपन गति प्रकृति कर वर्णन महान रुचि है। गीत गेला पटतर कौन कला गीत संगे नी करल जाए, काकि लोकगीते कर बंधन ले मुक्त रहेला, ठीक है। लोकगीते का बंधन से मुक्त रहेला बोल रहा है। जो प्रकृति वर्णन आही, वो प्रकृति के वर्णन जो आही कौन कौन गीत ला कोला गीता ही बोल रहा है, ठीक है। उसी के बारे इसको बताया गया है, ठीक है। एटाई कारण, नेक्स्ट हम लोग देखता है, एटाई कारण कोई गात मिलाए प्रकृति दृश कर सके अंकर संफला जनन नियमावाला होल, केवल साधारण उल्लेख मानते होए आए है, ठीक है। केवल साधारण क्या बोल रहा है, उल्लेख मानते आए, ठीक है। जो प्रकृति दृश्य कर देखे हम लोग, ये लोग अंक का सफल बनाना के जननी नियमावली बना है, ठीक है। केवल ये साधारण उल्लेख मात्र ही होया है, ठीक है। लेकिन ये साधारण मात्रा में ही उल्लेख है। इगलाक विस्तार रूपे वर्णन करे नितांत आभे आए, ठीक है। इगलाक क्या हो रहा, विस्तार रूपे वर्णन करे नितांत अभाव आहे। ये लोग इसका मतलब बहुत ही विस्तार करने का बहुत ही अभाव है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साहित्य महान प्रकृति कर वर्णन मुख दुई रूपे पहुँचाएला, ठीक है। साहित्य की जो प्रकृति है वर्णन दो प्रकार होते हैं। क्या क्या प्रकार होते हैं उसको देखते हैं। दो प्रकार, आलम्बन विभाव का रूपे और उद्दीपन विभाव का रूपे, ठीक है। ये दो प्रकार होते हैं, यहाँ भी लिखल है दो। ये क्या होता है, इसका प्रकृति दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार क्या क्या है, आलम्बन विभाव के रूप में और उद्दीपन विभाव के रूप में होते हैं, ठीक है। समझ गए। पहले हम लोग देखते हैं आलम्बन क्या बोल रहा है। पांच प्रगनिया लोकगीत महान प्रकृति उद्दीपन कर रूप पात्राला। एकटा बसंत ऋतु कर गीत महान देखल जाए कि प्रकृति वर्णन नदिया किनारे धारे फुटल परास फूल, ठीक है। नदिया धीरे क्या बोल रहा, जो महान प्रकृति है उसके उद्दीपन कहाँ ले हुआ, पात्रता एकटा बसंत ऋतु से हुआ। गीत महान देखल जाए एक बसंत ऋतु के माध्यम से हम लोग का प्रकृति हुआ वर्णन है। वो नदिया किनारे धारे फूटल पलाश फूल, जैसे नदिया के धारे में जो हम लोग का पलाश फूल रहते हैं उसी की जैसे हम लोग के प्रकृति हुआ। पिया मेलय झूमर इमरी मेलय इमरी के फूल कैसे राखब कुल, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, पिया मेलय इमरी के फूल कैसे राखब कुल, ठीक है। ये जो इमली का फूल है उसको हम लोग कैसे राखब। पांच प्रगनिया लेख फूल कर बेजाय प्रेमी होएला। पांच प्रगनिया में क्या होता है, फूल का बहुत ही
प्रेम करते हैं। छोड़ा सब काने फूल जिक आर चेचाई फूल माला पिधे पसीन करेला आर छोड़ा छोड़ी सब अपन खेसाई फूल गूंज कहन चुल कर सभा बढ़ेला। ठीक है, क्या बोलता है, लड़का लोग 5 प्रगनिया में फूल को चेंचाई फूल माला पिंधे मतलब कान में लगाते हैं और उसका माला पहनते हैं, तो बहुत पसंद करते हैं लड़का लोग। और लड़की लोग क्या बोल रहे, छोड़ी लोग वो खेसाई फूल, खेसाई मतलब जो उसका बाल में जवा बांधते हैं जोटी, उसमें वो लोग लगाते हैं और उसका और सभा चूल का सभा और सुंदर दिखाई देता है उसको फूल लगाने से। जखन एमन फूल नियावे परासिक अभावे फूल किन न पाए लखन एमन कर समय कोसन निल्यासा उसे सेटार प्रकृति गीते चित्रण होए उठेला और पोखरी का पिड़वाई एक गाछ चंपा। ठीक है, पोढ़ी का प्यारी और एक गाछ चंपा। ठीक है, काबरा फूल जब हम लोग खरीदते हैं तो लखन एमाने समय कोसन निराशा सेटार प्रकृति है। ठीक है, और चित्रण इसका जो है लोकगीत के उसके चित्रण उठा, क्या उठा है, पोखरी का पिढ़ाई एक गाछ चंपा। ठीक है, श्लोक है, रद बद गिरे चंपा फूल ना आहे का ना आहे एक ना आहे दमडी कैसे पिंद चंपा फूल। ठीक है, कैसे पिंद चंपा फूल। ठीक है, यही एक श्लोक है। पोखरी का पिढ़ाई एक गाछ चंपा, पोखरी के एक पिढ़ाई में एक गाछ चंपा था और रदबद गिरे चंपा फूल मतलब बहुत ही ज़्यादा गिरते हैं चंपा फूल। आहे एक न आहे दमंडी कैसे पिंद चंपा फूल, आहे न एक पिंद कैसे पहन चंपा फूल। ठीक है, यहाँ लोग कर सामान्य जीवन यापन खेती किसानी है कि यहाँ लोग कर सामान्य जीवन यापन क्या होता है, खेती किसानी है कि खेती बैसाख ऊपर निर्भर है। ठीक है, और किसान खेती के ऊपर आहे। ठीक है, यहाँ के लोग क्या होता है, सामान्य जीवन उपार्जन करने के लिए खेती किसान करते हैं और खेती के लिए सबसे वो लोग भरोसामंद किसको होता है, वर्षा का पानी। ठीक है, ऊपर उसके निर्भर होता है। यही कारण है कि 5 प्रगनिया लोकगीत महान वर्षा ऋतु कर वर्णन विशेष पाड़ेला। ठीक है, यही कारण क्या करता है, 5 प्रगनिया में लोकगीत महान वर्षा ऋतु को बहुत ही अच्छा से वर्णन करते हैं। यहाँ एकटा वर्षा ऋतु कर गीत महान प्रकृति चित्रण देखल जाएला। ठीक है, एक को वर्षा गीत गाया गया है वर्षा ऋतु का, उसका क्या हो रहा प्रकृति और चित्रण के साथ हम लोग देखते हैं। क्या है वर्षा गीत, उसको हम लोग देखते हैं। घन घन घोटा बिजली छोरी बिजलीर छोटा बादल गरजे विषव जर आवे कि ना आवे पिया मोर। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, ऋतु वर्षा ऋतु के एक हम लोग का लोकगीत है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा और याद कीजिएगा। घन घन एकटा बिजलीर छोटा बादल गरजे विषुव जर आवे कि न आवे पिया मोर। ठीक है, घन घन मतलब बिजली कड़कता है और छोटा बादल और गरजे विषुव जर मतलब बहुत ही जोर से गरजते हैं। आवे कि न आवे पिया मोर मतलब आवे कि न आवे पानी मतलब वर्षा आएगा कि नहीं पिया मोर। ठीक है, इसी के बारे है। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा गीत को। एकटा गीते प्रकृति कर सुंदर आर लोक कर मने उपजल उत्साह कर देखल जाए। एकटा गीते और प्रकृति के सुंदर क्या होता है, उसके मन के अंदर जो उपजल होते हैं वो उत्साह करके देखते हैं। ठीक है, फिर हम लोग का एगो गीत है, देखते हैं क्या गीत बोल रहा है। बेरिया डूबी गेल झिंगा फूल फूटी गेल गाँत देवरा झिंगा फूल फूल खोपाई लगाव हो खोपाही लगाए देवरा भेली समतुल्य हो चला देवरा नाचे जाब रिझे बेआकुल हो। मतलब बेरिया जब डूबी मतलब हम लोग का सूरज ढलने लगता है शाम को तो झींगा फूल फूटी गेल। ठीक है, तो उस टाइम झींगा का फूल क्या होता है, फूट जाते हैं, खिलते हैं शाम को। कोई भी फूल देखते हैं शाम को खिलते हैं और दिन भर मुरझा रहते हैं। गात देवरा झींगा फूल खोपाई लगाव हो, गात देवरा झींगा फूल खोपाई लगाव हो मतलब वो खोपा में लगाते हैं। ठीक है, खोपाई लगाए देवरा
भेली समतुल्य हो, मतलब खोपा में लगाने से उसका देवर जो होता है वो समतुल्य हो जाता। चोला देवरा नाचे जा वो रिझे व्याकुल, मतलब उसको देवर को बोल रहा है चले जाएंगे अखड़ा में नाचने के लिए, तो उसके नाचने जाने के लिए उससे वो बहुत ही उत्साहित हो गया, व्याकुल जिसको बोलते हैं। ठीक है, 5 प्रोगनियाँ लोकगीते हरदी झिंगा सालुक चंपा दूधी आकोंद बौरा पाउड़ा पड़ार गेंदा कुंदरी दुरूप आईमान फूल कोर नाम कोनो कोनो नी कोनो प्रकारे प्रकृति प्रसंग महान अवश्य आए आए। ठीक है, ये जो 5 प्रोगनिया की लोकगीत हरदी झिंगा सालुक फूल चंपा फूल दूधी फूल आकंद फूल बौरा फूल पड़ियार फूल गेंदा फूल कुंदरी फूल दुरूप फूल अयमान इत्यादि फूल कर नाम कोनो न कोनो प्रकार के हम लोग के प्रकृति प्रसंग महाने अवश्य काम में आते हैं। मतलब यही सब फूल जो होते हैं 5 प्रोगनिया लोकगीत में हम लोग के जितना भी फूल का नाम लिए हैं, ये फूल किसी न किसी काम पर हम लोग का प्रकृति और चित्रण में जरूर काम में आते हैं। ठीक है, एकटा निबूत देखल जाए, इसका एक ठो हम लोग का लोकगीत है, उसको देखते हैं। कोती कोने फूटे हरदी रे झिंगा फूल कोती खोने फूटे लाल सालुक फूल गमकाय। ठीक है, कोते खोने फूटते हैं हरदी का फूल रे और झिंगा फूल कोती खोने फूटे लाल। ठीक है, कितना देर में झिंगा फूल फूटते हैं और लाल सालुक फूले गम के। ठीक है, लाल सालुक जब फूलते हैं तो वो अपना गंध छोड़ते हैं। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, डुंगरी का धारे धारे फूटल कुंदरी फूल तोरे दिहागो मालिन कुंदरी का फूल मौके तोरी दिहा। ठीक है, डुंगरी के धारे धारे मतलब डुंगरी जो पहाड़ के किनारे होता है उसी को बोलते हैं डुंगरी, छोटा छोटा ऊंचा पर्वत को, और उसी को धारे धारे में हम लोग को फूटल कुंदरी का फूल रहते हैं और लगाते हैं। तोरी दिहागो मालिन कुंदरी का फूल मौके तोरी दिहा, मतलब उसको देने के लिए बोल रहा है कुंदरी का फूल। ठीक है, यही 2 लोकगीत है। ठीक है, এই ভাবে 5 प्रोगनिया लोकगीति प्रकृति चित्रण को ढांगा परंपरा आहे। यही इसी आधार पर 5 प्रोगनिया के लोकगीत क्या होता है, प्रकृति और चित्रण को ढांगा परंपरा इसमें है। ठीक है, सब लेख बड़ो कथा तो इटा 5 प्रोगनिया लोकगीते प्राकृतिक उपादान और सुंदरटाक प्रतीकात्मक व्यवहार खूबे सुंदर भावे होया है। ये बोल रहा है का सब लेख तो बड़ो कथा इटा है कि 5 प्रोगनिया लोकगीत में प्राकृतिक उत्पादन, ठीक है, जो हम लोग प्राकृतिक उत्पादन करते हैं, कुछ भी लगाते हैं उगाते हैं, तो सुंदरोटाक प्रतीकात्मक व्यवहार खूबे सुंदर भावे होए। ठीक है, जो ये सुंदर की प्रभाव से हम लोग का क्या होता है, बहुत ही व्यवहार खूब अच्छा से होते हैं। ठीक है, लोक मानसिक रचनात्मक क्षमता के यहाँ बुझल जाए पा रहा है। लोग क्या होता है, मानसिक रचनात्मक के आधार पे यहाँ का आदमी 5 प्रोगनिया लोकगीत के आधार पे ही हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इतना ही आज के हम लोग को क्लास में था। ठीक है, 5 प्रोगनिया लोकगीत की प्रकृति और चित्रण की वर्णन। ठीक है, तो आप लोग समझ गए हैं। तो जो भी आए हैं नए स्टूडेंट, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी दोस्तों को आप लोग भेज दें। ठीक है, ताकि सभी दोस्तों आप लोग का पढ़ सकें, और ये फ्री में पढ़ाया जा रहा है, कोई आपको पेड क्लास खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और इसको हम MCQ क्वेश्चन के आधार पे भी हम क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग थ्योरी क्लास को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे।